हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10 आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड 402 है। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इसमें चैप्टर स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो। टेक गाइड प्रदीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हाउ टू क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स होती क्या है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम। टेम्पलेट मीन्स something based on whose design other similar items can be created। तो टेम्पलेट क्या होता है कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि उसके बेसिस पे कुछ हम डिज़ाइंस उसके फिक्स कर देते हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स, कुछ कलर्स, कुछ हेडर फुटर, उसमें कुछ स्टाइल्स उसमें अप्लाई करते हैं। तो जब भी हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है हम उस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं क्योंकि हमने कुछ फीचर्स उसमें ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए हैं, तो हमें बार बार उन फीचर्स को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता है। सो राइटर टेम्पलेट डिफाइन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद डिफाइन डिज़ाइन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन विच न्यू डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम खोल के कुछ फीचर्स उसमें डिफाइन कर देंगे डिज़ाइन के अंदर। सो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज़ ए ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स। तो ये ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट हम इसको कह सकते हैं जिसमें कि फीचर्स जैसे स्टाइल, हेडर, फुटर, मैक्रोज एट्सेट्रा वो हम ऑलरेडी उसमें लगा देते हैं। तो जब भी हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो उस टेम्पलेट को हम यूज़ कर लेते हैं ताकि वो फीचर्स हमें बार बार नहीं लगाने पड़ते। सो बेस्ड ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड विच विल ऑटोमेटिकली हैव ऑल द फीचर्स डिफाइन इन द टेम्पलेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड। तो हमें बार बार उनको डिफाइन नहीं करना पड़ता बल्कि ऑटोमेटिकली वो सारे फीचर हमारे नए डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो आप देखिए क्या एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट क्या होती हैं। एडवांटेजेस, टेम्पलेट्स सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन की जो इंटायर प्रोसेस होती है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। नेक्स्ट देखिए, टेम्पलेट्स कैन ईज आवर वर्कलोड एंड मेक अस फील लेस स्ट्रेस्ड। तो जो हमारा वर्कलोड होता है वो उसको कम कर देता है और हमें कम स्ट्रेस होती है काम करते वक्त, क्योंकि टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम हमेशा एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दे इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो इससे हमारी जो एफिशिएंसी होती है, हमारा आउटपुट होता है जो काम करने का, वो बढ़ जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। टेम्पलेट्स इंक्रीज द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। क्योंकि हमने एक बार एक अच्छे से टेम्पलेट बना लिया तो उसको हम हर डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस जो है, जो उसको देख रहा है, उस प्रेजेंटेशन को, उस डॉक्यूमेंट को देख रहा है, उससे उसकी अटेंशन बढ़ जाती है। दे हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी। और टाइम और मनी को दोनों को सेव करता है। ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी बढ़ जाती है और कंसिस्टेंसी मतलब अगर हमने 10 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, अगर सेम टेम्पलेट को यूज़ किया है तो 10 के 10 डॉक्यूमेंट हमारे सेम होंगे, उस कंसिस्टेंट होंगे, उनके फीचर्स सारे सेम रहेंगे उसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं हाउ टू यूज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स हमने अपने ओपन ऑफिस राइटर में हमने सेव की हुई हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, हम फाइल में जाएंगे और उसमें न्यू क्लिक करेंगे और टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद जो भी टेम्पलेट्स मुझे चाहिए मैं माई टेम्पलेट्स में जाके मैं डिजायर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और क्लिक ऑन द डिजायर टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। उसके बाद वी कैन आल्सो व्यू द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रीव्यू द टेम्पलेट आल्सो। टेम्पलेट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। जब मैंने डिजायर टेम्पलेट को क्लिक कर दिया है उसके बाद मुझे ओके को क्लिक करना है और न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो सेलेक्टेड टेम्पलेट मैंने चूज़ किया है उसके ऊपर बेस्ड होगा वो। तो देखिए यहाँ पर फाइल को मैंने इस फिगर में दिखाई दे रहा है। मैं फाइल पे जाऊँगा यहाँ पर और उसके बाद न्यू में क्लिक करूँगा। न्यू में जाके सबसे नीचे लास्ट में टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रेड एरो से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ओपन ऑफिस खुल गया है मेरा। मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा और उसके बाद नीचे आ जाऊँगा टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट भी है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड भी है, प्रेजेंटेशंस भी है। मैं माई टेम्पलेट्स में क्लिक करूँगा। ये ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे जो भी टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं उसको क्लिक करूँगा। जैसे ये मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे दिखा रखी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है।
ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये इसका प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने ये टेम्पलेट चूज़ किया, उसके बाद मैंने ओपन किया इसको। ठीक है, इसके बाद मैं ओपन करूँगा और ये देखिए ये मेरी टेम्पलेट यहाँ पे खुल गई है। इसमें मैंने देखिए एक यहाँ पे लिखा है क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर दिया हुआ है, ये मेरा हेडर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट भी इंसर्ट की हुई है 21 अगस्त 22 और नीचे मैंने फुटर भी लगाया हुआ है क्लास 10th IT 402 CBSE। तो इसमें मेरा हेडर भी लगा हुआ है, फुटर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसमें हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। अब आगे देखते हैं कि अगर मुझे अपनी ही टेम्पलेट बनानी है, क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट, तो कैसे करेंगे। तो ओपन ए न्यू राइटर डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मैं ओपन ऑफिस खोलूँगा, उसमें राइटर डॉक्यूमेंट खोलूँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नाउ ऐड द कंटेंट्स, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल दैट यू वांट टू ऐड टू योर टेम्पलेट। उसके बाद मैं सारे फॉर्मेटिंग और स्टाइल उसमें डाल दूंगा जो मुझे अपनी टेम्पलेट के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, जब एक बार मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया है तो मैं फाइल में जाके मैं फाइल ऑप्शन में जाऊंगा, टेम्पलेट चूज़ करूंगा, उसके बाद सेव कर दूंगा उसको। तो ये मेरी एक टेम्पलेट सेव हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ, मेरी टेम्पलेट सेव हो जाएगी क्योंकि मैंने टेम्पलेट में जाके सेव कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, टाइप ए नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट एंड ऑल्सो चूज द कैटेगरी यू वांट टू असाइन। और हमें कैटेगरी भी चूज़ करनी है और इसको नाम भी देना है। तो उसके बाद हम क्लिक ओके करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर फिगर बनी हुई है, ये जो इमेज है यहाँ पर देखिए, ये मेरा राइटर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। मैं सबसे नीचे यहाँ पे आ गया टेम्पलेट्स में। उसके बाद ये मैंने लिखा है यहाँ पे एनुअल मीट इन्विटेशन 4 सितंबर। मान लीजिए मुझे सिर्फ यही चाहिए मेरी टेम्पलेट में, तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट में जाके इसको सेव कर दूंगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं। पहले मैंने न्यू किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब मुझे इसके अंदर जो कुछ भी चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर देखिए फॉर्मेटिंग मार्क्स डालना चाहता हूँ या मेरे को हेडर डालना है इसमें। ठीक है, ये मेरा हेडर आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एग्जांपल है तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज माय हेडर। ठीक है, और मैं इसके अंदर फुटर भी लगा सकता हूँ, ये मेरा फुटर है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें दिस इज माय फुटर। तो ये ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो कुछ कलर दे सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा सकता हूँ और मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ, ये मैंने कलर में दे दिया। ठीक है, और इस तरह से मैं चाहूँ तो और भी काफ़ी कुछ इसमें डाल सकता हूँ। ये मेरा फुटर है, मैं इसको कलर कर सकता हूँ, थोड़ा मैंने लाइट ब्लू में कर दिया। और मैं और भी इसमें फॉर्मेटिंग मार्क्स डाल सकता हूँ, और भी चीज़ें मैं इसमें डाल सकता हूँ। और उसके बाद मैं फाइल में जाऊँगा, ये देखिए फाइल में गया और यहाँ पे नीचे आ गया टेम्पलेट। टेम्पलेट के बाद में क्या करना है, मुझे सेव करना है। ठीक है, मुझे सेव करने के लिए ठीक है यहाँ पर देखिए किस कैटेगरी में जाना है, टेम्पलेट में जाएगा, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में जाएगा, प्रेजेंटेशन में जाएगा। तो मुझे टेम्पलेट में सेव करना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया माई टेम्पलेट्स के अंदर। अब मुझे नाम देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक माई टेम्प करके ऑलरेडी है, मैं माई टेम्प इसको 2 कर देता हूँ, ये माई टेम्प 2 कर दिया और यहाँ पे ओके किया तो ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये मेरी एक नई टेम्पलेट यहाँ पर बन गई है। अब मुझे जब भी मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा, देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव किया, क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, अभी देखिए मुझे यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो टेम्पलेट्स एंड यहाँ से मैं टेम्पलेट्स में जाऊँगा, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए टेम्प 2, ये मेरा टेम्प 2 था। मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए मेरा सेम टेम्पलेट यहाँ पर खुल गया है। तो इस तरह से मैं नई टेम्पलेट बना के मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने सीखा टू क्रिएट माई ओन टेम्पलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू सेटअप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारी टेम्पलेट हैं लेकिन मैं एक टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट बना दूँगा। उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलूँगा वो टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं एक ही टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड, तो मैं अच्छा रहेगा कि मैं एक टेम्पलेट को अपनी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना दूँ
ताकि मुझे बार बार उसको डिक्लेयर ना करना पड़े। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। टू सेटअप ए डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉलो द स्टेप्स हेयर विच आर गिवन बिलो। क्लिक ऑन फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर इमेज दी हुई है, फाइल में जाना है, उसके बाद टेम्पलेट्स में जाना है और ऑर्गेनाइज में जाना है। देखिए ऑर्गेनाइज में जाके मुझे चूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद ओपन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। तो मैं ओपन ऑफिस में राइटर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये टेम्पलेट में मैं आ गया और ऑर्गेनाइज में आ गया। मैंने ऑर्गेनाइज को क्लिक किया, ये आ गया टेम्पलेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ से माई टेम्पलेट चूज़ किया और मैंने एक टेम्पलेट को चूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, कमांड्स में जाऊँगा। देखिए कमांड्स में जाके ये सबसे नीचे है सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में क्लिक करूँगा तो ये मेरी माई टेम्प जो है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बन जाएगी। इससे क्या होता है कि जब भी मैं नया कोई डॉक्यूमेंट खोलूँगा तो वो इसी टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड होगा, तो इससे मेरा काम ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मुझे उसकी टेम्पलेट चेंज करनी है। तो देर इज़ नो डायरेक्ट वे टू चेंज द टेम्पलेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बट इट कैन बी डन बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो डायरेक्ट वे नहीं होता है, लेकिन अगर मैं ये स्टेप फॉलो करूँगा तो मेरा जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है मैं उसकी टेम्पलेट चेंज कर सकता हूँ। कैसे करेंगे उसकी टेम्पलेट चेंज? क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट विद द प्रॉपर टेम्पलेट यू वांट टू अटैच विद इट। तो पहले मैं एक डॉक्यूमेंट खोलूँगा उस टेम्पलेट के साथ जो मुझे उस डॉक्यूमेंट में लगानी है। ठीक है, तो वो टेम्पलेट के साथ मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स। अब जहाँ से मुझे कंटेंट उठाने हैं वो मैं डॉक्यूमेंट खोलूँगा और कंट्रोल सी करके या माउस को राइट क्लिक करके सारा उसका जो कंटेंट है मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो मेरी टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो अभी टेम्पलेट तो उसमें है लेकिन कंटेंट नहीं है उसके अंदर, तो मैं वहाँ जाके उसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मैं जो है अपना एक नया डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। तो चलिए इसको चल के देखते हैं हम ओपन ऑफिस राइटर में। अभी देखिए ये मेरा एक मैंने डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला है, इसमें ये मेरी टेम्पलेट है और इसमें हेडर लगा है, फुटर नीचे लगा है, क्लास 10th IT 402 CBSE और यहाँ पे क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेज नंबर 1 लगा हुआ है और आज की डेट डली हुई है। ठीक है, अब मैं अपना दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। अब मैं अपना दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने जा रहा हूँ जिसमें कि मेरा कंटेंट है, ये मेरा सारा कंटेंट है। ठीक है, अब मैं इसको सारे कंटेंट को वो कर लूँगा सेलेक्ट और यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इसको। कॉपी करके अब मैं अपने टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा टेम्पलेट भी आ गया और मेरा नया डॉक्यूमेंट भी खुल गया। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या सीखा, मैंने देखा कि हाउ टू चेंज द टेम्पलेट इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट खोला जिसमें मेरी टेम्पलेट लगी हुई है, फिर मैं अपने उस डॉक्यूमेंट में गया जहाँ से मुझे कंटेंट कॉपी करने हैं, वहाँ से कंट्रोल सी या माउस के राइट क्लिक करके कॉपी किया, वापस टेम्पलेट वाले डॉक्यूमेंट में आया और वहाँ पे जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया। अब मैं इसको एक नया नाम दे सकता हूँ और सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जाके ये मेरा कॉपी हो गया, मेरी टेम्पलेट भी इसके अंदर है। अब मैं यहाँ पे जाके फाइल में जाके इसको सेव भी कर सकता हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा अनटाइटल्ड 3 दे देते हैं इसको और ये मैंने इसको सेव भी कर दिया। तो इस प्रकार से मेरा नया डॉक्यूमेंट सेव हो गया। ठीक है, तो ये हमने सीखा हाउ टू चेंज द टेम्पलेट इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये था वीडियो ऑन टेम्पलेट्स, हाउ टू क्रिएट एंड यूज द टेम्पलेट्स। सो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।